बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम उमर मलिक है और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिटेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मकान बनाने के लिए किस किस्म की ईंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखा करें ताकि आप लोगों को उस चीज़ के मुतालिक तमाम तफसीलात अच्छे तरीके से मालूम हो जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले उसमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को चेक किया जाता है और उसमें जो मटेरियल यूज़ होता है उसमें सबसे अहम मटेरियल ब्रिक्स होती हैं और उसके बाद जो बाकी मटेरियल होता है उसमें सरिया, कंक्रीट और सीमेंट की क्वालिटी को चेक किया जाता है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देखें कि जहां आप लोग लाखों लगा देते हैं तो वहां एक चीज़ भी ख़राब निकले तो पूरे मकान की कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़राब हो जाती है। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो ब्रिक्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इस फ्लाई ऐश ब्रिक की स्ट्रेंथ के हवाले से अगर हम बात करें तो ये आम ब्रिक के मुकाबले में इसकी स्ट्रेंथ जो है वो 2 गुना ज़्यादा होती है, क्योंकि ये प्लांट पर तैयार की जाती है और प्लांट पर इनकी जो कंपेक्शन है वो मशीनों के ज़रिए की जाती है, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इस फ्लाई ऐश ब्रिक की स्ट्रेंथ का टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मजबूत है। तो चलिए इसको 5 मीटर की हाइट से हम आप लोगों को इसको नीचे फेंक कर दिखाते हैं, तो देखते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मजबूत है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये इतनी हाइट से फेंकने के बावजूद अभी तक जो है वो हमें सही सलामत जो है वो दिखाई दे रही है। आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो कॉर्नर हैं वो बिल्कुल सेफ हैं। फिर से हम इसको फेंकते हैं तो फिर भी आप लोग देख सकते हैं कि ये टूटने का नाम ही नहीं ले रही। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ का भी हमने आप लोगों को टेस्ट करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होती जा रही है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इसकी जो चिनाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा आसान होती है और एकदम लेवल में की जाती है, क्योंकि इसके जो कॉर्नर होते हैं वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर तैयार किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी चुनाई जो है वो बिल्कुल ईजी और साफ़ होती है। अगर आप प्लस्तर का काम करवाते हैं, जो आम ब्रिक होती है इसमें आपको पता ही है कि पानी का ज़्यादा इसमें कितना ज़्यादा होता है। जब तक दीवारें पूरी तरह से तर नहीं हो जाती तब तक हमारे मिस्त्री हजरात जो है वो प्लस्तर को हाथ तक नहीं लगाते। लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक की चुनाई इतनी ज़्यादा साफ़ होती है कि आपको प्लस्तर करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर फिर भी आप प्लस्तर करवाते हैं तो आपको इसमें पानी की ज़रूरत जो है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसमें जो सीपेज वगैरह का कोई भी मसला नहीं होता, जो कि आम ब्रिक्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि अक्सर दीवारों पर वाइट कलर के निशान जो है वो दीवारों पर पड़ना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सीमेंट जो है वो उखड़ना शुरू हो जाता है। और इस ब्रिक में इस किस्म का कोई भी मसला नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस ब्रिक की सबसे ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल पानी को ऑब्जर्व नहीं करती। इसका हमने वाटरप्रूफ टेस्ट भी किया है, हम आपको दिखा देते हैं।
फ्रेंड्स अगर आपको ये तमाम प्रोसेस समझ में आया हो तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक ऐसे ही इंफॉर्मेशन हम रोज़ाना की बेसिस पर पहुंचा सकें। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इन्हें ख़रीदना चाहते हैं या फिर मज़ीद तफसीलात मालूम करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम रोज़ाना की बेसिस पर लाते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।